नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे मोटिवेशनल स्पीच में आज ये बताऊंगी कि छात्र जीवन में स्टूडेंट क्या क्या करें और किस तरह से उनका भविष्य जो है बहुत ही बढ़िया बन सकता है। तो स्टूडेंट लाइफ यानी कि छात्र जीवन जो है बहुत ही परिश्रम करने वाला समय है और इस समय को खोना नहीं चाहिए। इस समय का एक एक मिनट, एक एक घंटा जो है आपके लिए बहुत ही कीमती है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट यानी कि छात्र का स्वास्थ्य कैसा हो। आजकल बच्चे जो है फास्ट फूड, मैगी, नूडल्स, बाहरी चीज़ जो भी है उसको खाते हैं, जिससे उनका हेल्थ जो है उतना बढ़िया नहीं रहता है। तो घर का बना हुआ चीज़ खाएं, जो भी मम्मी घर में बनाती हैं, हरी साग सब्जी, फल, चावल, दाल जो भी घर में है उसको जो है आप खाएं और बाहरी चीज़ ना खाएं। अगर आपको बाहर का कोई भी चीज़ खाने का मन करता है तो आप अपनी मम्मी से बनवा कर खाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो आपका मन पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। इसलिए स्टूडेंट को पहला ध्यान रखना है कि कब खाना है, कब नाश्ता करना है, कब नहाना है और किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कब हमको खेलना है, कब हमको सोना है। इन सारी बातों को उनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके जी में बस एक ही काम रहता है, पढ़ाई करना स्टूडेंट लाइफ में। तो अगर स्टूडेंट जैसा कि मान लीजिए कि विद्यार्थी जीवन को 25 वर्ष की अवस्था तक माना गया है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो अगर इस समय में आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई कर लेते हैं, वो चाहे बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था, किसी भी अवस्था में आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अगर अनुशासन में हैं तो आपका जीवन जो है संवर जाता है, और नहीं तो आपका जीवन बिखर जाता है। तो पहला नंबर है स्वास्थ्य, जिसके बारे में हम बताएं। दूसरा नंबर है आपका एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार जो है अपनी पढ़ाई करें। सबसे अच्छा समय होता है भोर का समय, 4 बजे भोर में उठना, जगना, जो कि आजकल बच्चे बहुत कम करते हैं, लेट से उठते हैं। लेकिन 4 बजे भोर में उठना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है और पढ़ाई के लिए भी लाभदायक होता है। इसलिए कि 4 से 6 अगर आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़, तो उस समय आपको जल्दी समझ में आता है। उसके बाद आप स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आप जाते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद शाम के समय ज़रूर कम से कम 1 या 2 घंटा समय आप ज़रूर निकालें अपने खेलने के लिए। और खेलने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है परिश्रम वाला खेल खेलना है। ये कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम वाला खेल जो है आपको नहीं खेलना है, आपको मेहनत वाला, जिससे कि आपके शरीर से जो है पसीना निकले। इस समय कोरोना का समय है, मान लीजिए आप स्टेडियम में नहीं जा सकते हैं, किसी ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, तो अपने छत या उसके आसपास जो भी खाली ज़मीन है वहाँ पर आप खेलिए और भाग दौड़ वाला खेल खेलिए। बालिकाएं अगर रस्सी कूदने वाला खेल खेलती हैं तो वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो छत पर भी आप खेल सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 या 2 घंटा ज़रूर खेलिए, और खेलने से आप जो है शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट रहते हैं। उसके बाद आप शाम को पढ़ते हैं, आप 10 बजे तक पढ़ाई करिए, पढ़ते हैं खूब मन लगा के 3-4 घंटा आप पढ़ाई करिए, फिर एकदम अपना भोजन करिए और उसका से आराम से 10 बजे तक सो जाइए और फिर 4 बजे अपना उठ करके पढ़ाई करिए। तो अगर इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उठने का, पढ़ने का, खाने का, सोने का, तो जो भी टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। सुबह में समय से नाश्ता करें, दोपहर का भोजन करें और उसके बाद रात में जो है भोजन करें। तो इस तरह से अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को दिखा करके नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी पापा आए तो किताब जो है पकड़ लेते हैं, कभी कभी तो वे पकड़े जाते हैं कि उल्टी किताब लेकर के बैठे रहते हैं, हड़बड़ी में उल्टी किताब लेकर के बैठ जाते हैं। तो आप ईमानदारी से पढ़ें, अपनी अंतरात्मा से ईमानदार बने कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप ईमानदारी से पढ़िए, किसी के दिखावे में ना पढ़िए।
कि मम्मी आई तो किताब लेके बैठ गए, मम्मी चली गई तो फिर रख दिए। नहीं, आप अपने आप से ईमानदार बनिए, और ईमानदार जब बनेंगे तो आप ही का लाइफ जो है संवर जाएगा। दूसरी बात ये है कि लेसन या पाठ, इंग्लिश में बोलते हैं लेसन और हिंदी में बोलते हैं पाठ। तो जो भी विषय है, जो भी आपका लेसन है, उसको खूब अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। आजकल बच्चे जो है रटने के चक्कर में रहते हैं, रट लिए 98 99 नंबर ला दिए, पेरेंट्स को खुश कर दिए। नहीं, आपको 98 99 पर नहीं जाना है। आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना है कि हमको लेसन को समझना है, उसको बार बार पढ़ना है, समझना है। स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन करना। आप जो है बार बार अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो लेसन समझ में आएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में जो है आप जो है भूल जाएं क्वेश्चन के आंसर को, तो जो बच्चा लेसन को समझा रहेगा वह तुरंत जो है अपनी भाषा में बना करके लिख देगा। लेकिन जो नहीं समझा रहेगा वह जो है बस जहाँ भूल गया वहीं पर उसका छूट गया। तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखें हर चीज़ का। अपनी राइटिंग खूब सुंदर बनाएं। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो स्पेलिंग को सही लिखें, हिंदी लिख रहे हैं तो मात्रा, शब्द, चिन्ह, ये सब चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह से सही और सटीक आंसर लिखें। तो ये सब वही बच्चा कर सकता है, वही स्टूडेंट कर सकता है जो लेसन को समझा रहेगा और ईमानदारी से पढ़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और इसका पालन सारे विद्यार्थी को करना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर पढ़ाई करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और हर लेसन को जो है अच्छे से समझते हैं, तो आपका जीवन जो है संवर जाएगा। और नहीं तो बिखरने में भी टाइम नहीं लगता है। इंटरनेट पर उतना ही ध्यान रखें जितना आपका पढ़ाई लिखाई का चीज़ है, बस उतना टाइम दीजिए। बाकी किसी भी चीज़ के लिए, गेम के लिए या बाकी किसी भी वीडियो के लिए जो कि आपके चरित्र के निर्माण में जो है व्यवधान डालता है, तो उस तरह का न देखें और पुस्तक से प्रेम करिए, किताब से प्रेम करें। किताब से जब आप प्रेम करेंगे तो उसमें ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का खजाना है और आपके जीवन को वह संवार देगा। इसके साथ ही मैं यही कहूँगी कि कोरोना टाइम में सभी लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखेंगे और कोरोना के नियम का पालन करेंगे। धन्यवाद।